अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री, क्लास है 4, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है। आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर आयन। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर आयन के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर आयन। अगर देखें तो इसके दो पार्ट्स हैं, मॉलिक्यूलर और आयन। दोनों को अलग अलग से हम समझ लेते हैं। आयन जैसे कि आप पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि जब कोई एटम लूज़ करता है या गेन करता है इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो उसको कहते हैं आयन। मॉलिक्यूलर से देखेंगे कि कोई मॉलिक्यूल अगर लूज़ करेगा या गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स तो इसको फिर हम कह देंगे मॉलिक्यूलर आयन। एटम से रिलेटेड होगा तो जस्ट आयन होगा, मॉलिक्यूल से रिलेटेड होगा तो मॉलिक्यूलर आयन। एग्जांपल्स देख लेते हैं, CH4 पॉजिटिव, CO पॉजिटिव और इसके अलावा N2 पॉजिटिव। अब इन सब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो पहले हम पढ़ चुके हैं कि आयन्स दो तरह के होते हैं, कैटाइन और एनाइन। तो पॉजिटिव चार्ज वाले को हम कहते हैं कैटाइन। अगर मॉलिक्यूल का आयन है तो इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर आयन। पॉजिटिव चार्ज की वजह से कहेंगे कैटाइनिक और मॉलिक्यूल की वजह से कहेंगे मॉलिक्यूलर आयन। ये मोर अबंडेंट होते हैं यानी ज़्यादा पाए जाते हैं आमतौर पर कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन देन एनाइनिक, यानी नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूलर आयन से ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूलर आयन्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर आयन के बारे में। डेफिनेशन हो गई कि जब मॉलिक्यूल लूज़ या गेन करता है इलेक्ट्रॉन तो हम उसको मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। उसके बाद देखेंगे कि हाउ मॉलिक्यूलर आयन्स आर फॉर्म्ड, यानी कि मॉलिक्यूलर आयन्स किस तरह से बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स हों या एक्स रेज़ हों, हाई एनर्जी बीम्स हों अल्फ़ा पार्टिकल्स के या एक्स रेज़ के, और वो बम्बार्ड किए जाएं किसी मॉलिक्यूल पे। सपोज़ वो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल हो, उस पे अल्फ़ा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए जाएं तो वो क्या करेंगे कि हाई एनर्जी बीम अल्फ़ा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन को नॉक डाउन करवा देंगे। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो पॉजिटिव चार्ज वाली आ जाएगी, यानी कि मॉलिक्यूल से हमारे पास क्या बन गया, मॉलिक्यूलर आयन, जब अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट हुई। इसी तरह से अगर एक्स रेज़ हों और हमारे पास सपोज़ के नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल हो तो एक्स रेज़ जब फॉल करेंगी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल पे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को नॉक डाउन कर देंगी और हमारे पास आ जाएगा N2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन। तो इस तरह से बनते हैं मॉलिक्यूलर आयन। ये आपने याद रखना है, बहुत ही इजी प्रोसीजर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब फॉर